Subscribe for more content. भारत के दिल में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो शायद नक्शे पर आसानी से नजर भी ना आए, लेकिन इसकी कहानी कोयले की खदानों से लेके करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों तक फैली हुई है। चलिए आज इसी स्टेशन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो बात शुरू करने से पहले एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कंफ्यूज कर देते हैं, पर जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, ये दोनों जगह जमीन आसमान जितनी अलग हैं। हमारा फोकस है छत्तीसगढ़ का मनेंद्रगढ़, जिसका कोड है MDGR, जो कोयला क्षेत्रों का एक अहम प्रवेश द्वार है। तो आखिर ये स्टेशन इतना खास क्यों है? भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी कनेक्टर है। अच्छा, तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं इस स्टेशन के बारे में। इसका कोड है MDGR। यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में आता है और यहाँ 2 प्लेटफॉर्म हैं। सुनने में ये आंकड़े बहुत बड़े नहीं लगते हैं ना, पर इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। अब यह स्टेशन एक ब्रांच लाइन पर है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, एक मेन रेलवे हाईवे है और उससे एक छोटी सड़क निकलकर किसी खास जगह, जैसे किसी फैक्ट्री या खदान तक जाती है। बस ब्रांच लाइन भी कुछ वैसी ही है। ये मुख्य रास्ते से हटकर किसी खास इलाके को जोड़ती है। और ये छोटी सी लाइन जो काम करती है ना, वो कमाल का है। जरा देखिए यहां से कौन कौन सी ट्रेनें गुजरती हैं। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को जोड़ती है, तो वहीं रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस इसे सीधा मध्य प्रदेश से कनेक्ट करती है। तो ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है। तो अब चलते हैं इसके इतिहास में। आखिर ये स्टेशन बना क्यों? इसका जन्म हुआ था एक खास मकसद से, और वो मकसद था काला हीरा, यानी कि कोयला। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1930 के दशक में अंग्रेजों ने इसे सिर्फ और सिर्फ कोयला ढोने के लिए बनाया था, और आज ये माल ढुलाई के साथ साथ हजारों यात्रियों के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा बन चुका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तो ये नए जिले का हेडक्वार्टर भी बन गया है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। देखिए, सारी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। इस स्टेशन की नींव ही कोयले पर रखी गई थी। जरा सोचिए उन दिनों के बारे में, जब भाप की इंजन वाली मालगाड़ियां यहां से कोयला भरकर देश की ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए निकलती थी। लेकिन कहानी सिर्फ कोयले पर आके खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्रियल हब आज एक टूरिस्ट गेटवे भी बन गया है। तो क्या ख्याल है, एक छोटे से एडवेंचर के लिए तैयार हैं, जो इस स्टेशन से बस थोड़ी ही दूरी पर इंतजार कर रहा है? ये स्टेशन आपको ले जाता है कुछ कमाल की जगहों पर, जैसे कि खूबसूरत अमृत धारा वाटरफॉल, सिद्ध बाबा का शांत मंदिर, और एक ऐसी चीज जो सच में हैरान कर देगी। और वो हैरान करने वाली चीज ये है, एक मरीन फॉसिल पार्क। जी हां, बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म मिले हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये जमीन कभी एक विशाल समुद्र का हिस्सा हुआ करती थी। सच में ये तो जैसे प्रागैतिहास की एक खिड़की है ना? तो हमने इसका इतिहास देख लिया, इसका आज देख लिया। अब जरा नजर डालते हैं इसके भविष्य पर। स्टेशन का अगला चैप्टर कैसा होने वाला है? और भविष्य काफी रोशन दिख रहा है। अब देखिए, किसी जगह का जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है ज्यादा सरकारी दफ्तर, ज्यादा लोग और जाहिर है ज्यादा विकास। और इसका सीधा असर पड़ेगा स्टेशन पर। बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, शायद ज्यादा ट्रेनें भी चलें, और इसकी भूमिका और भी अहम हो जाएगी। तो अगली बार जब किसी छोटे अनजान से स्टेशन से गुजरे ना, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर। क्या पता उस स्टेशन की भी मनेंद्रगढ़ जैसी ही कोई गहरी और दिलचस्प कहानी हो। आखिर हमारे आसपास के ये अनदेखे स्टेशन अपने अंदर न जाने कौन कौन सी कहानी